हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आरएस अग्रवाल की बुक से एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, इनकी अच्छी बात यही है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं इनकी आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इन प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएँ 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? क्या दे रखा है? दो संख्या दे रखी है 7:11 में। किस में दे रखी है? 7:11 में। अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है? वटा भी होता है, तो ये 7:11 हो गया। अनुपात का मतलब वटा भी होता है, हम इसे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, एक ही बात है। क्लियर दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा 7A, ये हो जाएगा हमारा 11A। क्लियर दोस्तों? फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, प्रत्येक में इसमें भी 7 जोड़ दें, इसमें भी, तो हम इसमें भी 7 जोड़ देते हैं और इसमें भी 7 जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या हो जाता है? इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुपात 2:3। अनुपात का मतलब क्या है दोस्तों? बटे में। समझ में आ गई दोस्तों बात? अनुपात का मतलब क्या है? बटे में, तो 2/3 हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों? इनका वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे। क्लियर है? तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, साथ में 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21A हो जाएगा। क्लियर है? प्लस ये क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21, फिर इसका इसमें होगा बराबर 11 दूनी 22A हो जाएगा, प्लस 2 सत्ते 14 हो जाएगा। क्लियर हो दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ पर क्या है? 21A, यहाँ पर क्या है? 22A। तो 22A में से 21A कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ A बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या है? 21 में से 14 कटेगा, कितना बचेगा दोस्तों? 7 बचेगा। नहीं आई बात समझ में? 21A है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा 22A में से, तो A बचेगा। और ये 14 है, ये इधर आके 21 में से माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपसे पूछा क्या गया था कि छोटी संख्या कौन सी है? क्लियर है? आपके पास क्या क्या अनुपात दे रखे हैं? दो संख्या के 7:11, यही तो दे रखा है। आपसे जब छोटी संख्या पूछी गई है तो जो अनुपात में छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी। अनुपात में छोटा क्या है? 7, तो इसका मल्टीप्लाई इस 7 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 49, छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछे तो जो अनुपात में बड़ा होगा वो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इस बड़ी संख्या से कर देंगे, 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 77। छोटी संख्या हो जाएगी 49। आपसे पूछा छोटी संख्या, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 49। क्लियर हुई दोस्तों बात? मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा? एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। दो संख्याएं दोस्तों, ये आपकी पहली हो गई और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। इनका अनुपात क्या दिया गया? 1:3 दिया गया है और इनका योगफल दिया गया आपको कितना? 240। मैं आपको दोस्तों हमेशा एक ही बात बताता हूं, अगर योगफल दिया जाए तो क्या करेंगे? अनुपातों का भी योग। अंतर दिया जाए तो अनुपातों का भी अंतर। अगर एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का एलसीएम। क्लियर है? योग दिया गया है तो इस योग में अनुपात के योग से भाग दे देंगे। अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 1 और 3 4, 4 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 छिक्के 24 और 60 बार चला जाएगा। आपसे क्या पूछा है? इनका अंतर, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा गया है, क्या होगा? क्लियर है? तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 60 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 60। 60 का 3 से कर दो, कितना हो जाएगा? 180। दोनों का अंतर पूछा गया, अंतर कर लो। 180 और 60 का अंतर कितना जाएगा? 120। तो 120 किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ऐसे करने की बजाय आपसे क्या पूछा है? इनका अंतर, तो यहाँ पर अनुपातों का अंतर कर लीजिए। 3 का 1 का अंतर कितना जाएगा? 2। तो सीधा 60 का मल्टीप्लाई 2 से करते तब भी 120 आपका आंसर आ जाता। लेकिन मैंने आपको पूरा डायरेक्ट बताया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्लियर है? पहली संख्या पता कर ली, कितनी है? 60 है। दूसरी संख्या भी पता कर ली, 180 है। अब दोनों का अंतर देख लो, कितना जाएगा? 120 आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। क्लियर है? आपको देखिए अनुपात क्या दे रखा है? आय और व्यय। व्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्च। क्लियर है? आय और व्यय का आपको अनुपात दे रखा है, कितना? 11:10 ये दे रखा है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात कही गई है, देखिए क्या यहाँ पर क्या कह रहा है
यदि प्रतिवर्ष का मतलब है एक वर्ष में, यदि वह एक वर्ष में 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। यहाँ पर बचत कितने की कर रहा है दोस्तों, वो एक वर्ष में। और यहाँ पर आपकी जो आय पूछी है कब की पूछी है, एक महीने की। मतलब मासिक का मतलब क्या होता है, महीना। क्लियर है, मासिक का मतलब होता है महीना। अब यहाँ पर देखें एक वर्ष की दे रखी है कितनी, 9,000। तो इसे भी हम क्या करेंगे, महीने में निकाल लेंगे एक महीने का। जब 12 महीने की दोस्तों, देखिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की 9,000 है, 12 की 9,000 है। और यहाँ पर पूछा मासिक मतलब महीने में, तो हम इसे महीने में निकाल लेते हैं। एक वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 12 महीने। मतलब 12 महीने की कितनी है दोस्तों, 9,000। 12 महीने की 9,000 है, तो एक महीने की कितनी हो जाएगी, 12 से यहाँ पर आप कटा लीजिए। क्लियर है, 12 सत्ते 84 तक कटेगा, 6 बचेगा 60। क्लियर है, 12 पंजे 60 और एक ये 0 मतलब 750। क्लियर है, एक महीने की कितनी आ गई, 750 आ गई। अब आपसे क्या पूछा, उसकी मासिक आय कितनी है। उसकी आय का अनुपात दोस्तों कितना है, 11। तो आय में आप क्या करेंगे, आय के अनुपात में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आय पूछा है तो आय के अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि खर्च पूछा जाता व्यय तो व्यय के अनुपात में मल्टीप्लाई करते। तो 750 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 में, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कर देंगे। देखिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 11 मल्टीप्लाई कितना, 750। तो 11 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा। 11 पंजे 55 का 5, कैरी का 5, 11 सत्ते 77 और कैरी का 5 कितना हो जाएगा, 82। तो 82 50 ये हो गया आपका आंसर। तो उसकी एक महीने की मासिक आय पूछा गया था, एक महीने की आय कितनी है, 8,250। और उसका एक वर्ष का खर्च कितना, बचत कितनी है, बचत 9,000। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। यहाँ पर वर्ष में दे रखा था, इसलिए हमने इसमें किस में कन्वर्ट कर लिया, महीने में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एक महीने का पूछा गया है। क्लियर होगी दोस्तों बात। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 7:11 के प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है जैसे पहला क्वेश्चन क्या था। क्लियर है, 7:11 के प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ने पर, यहाँ तो नहीं पता है किस संख्या को जोड़ना है, लेकिन पहला क्वेश्चन दिया था उसमें 7 जोड़ने को कहा गया था, या नहीं पता कितना जोड़ना है। तो वैसे ही करेंगे, 7 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 11। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। क्लियर दोस्तों, अब किस संख्या को जोड़ना है हमें नहीं पता, तो x मान लो, y मान लो, k मान लो, कुछ ही मान लो हमें k संख्या को जोड़ना है प्रत्येक में। इसमें भी k जोड़ना है और इसमें भी हमें k को जोड़ना है। फिर उसके बाद में उनका अनुपात कितना प्राप्त होता है, 3:4, मतलब 3/4। अनुपात का मतलब बटा। अब क्या होगा, वही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 28 प्लस 4 का k से कर दो, कितना हो जाएगा, 4k बराबर 11 3 कितना हो जाएगा, 33। क्लियर है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3k। ये हो गया दोस्तों 3k। अब k वाले एक तरफ ले लो, बिना k वाले एक तरफ ले लो। अब 4k में से 3k कट जाएगा, क्या बचेगा, k बचेगा बराबर। और 33 में से 28 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो k का मान कितना आ गया, 5। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाएगी दोस्तों, 5 जोड़ी जाएगी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा एलसीएम आपका 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। दो संख्या, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। इनका अनुपात है 3:4 और इनका आपको एलसीएम दे रखा है कितना, एलसीएम दोस्तों आपको दे रखा है 84। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको योग दिया जाए तो अनुपातों का भी योग करके डिवाइड करेंगे, अंतर दिया जाए तो अनुपातों का भी अंतर, और एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का भी एलसीएम। तो यहाँ पर आपको एलसीएम दिया गया है, तो इस एलसीएम में अनुपात का एलसीएम करके डिवाइड दे देंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12। तो 12 से इसमें आप डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 बार जाएगा। इन दोनों का भी हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, कितना आएगा, 12 आएगा 3 4 का। तो इस एलसीएम से इस एलसीएम में भाग दे दिया, 7 बार गया। क्या पूछा है दोस्तों, बड़ी संख्या क्या होगी, जो अनुपात में बड़ा होगा वही बड़ी संख्या। अनुपात में क्या बड़ा है, 4, तो 4 बड़ी संख्या होगी। तो 7 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 4 सत्ते कितना, ये हो जाएगा 28। 28 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। क्लियर दोस्तों, दो संख्याएं, ये आपकी दोस्तों पहली संख्या हो गई
और ये होगी दोस्तों आपकी दूसरी संख्या। इनका अनुपात कितना है दोस्तों, 3:5 इनका अनुपात है। और इनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको, इनका गुणनफल आपको दे रखा है 2160। क्लियर है, गुणनफल दे रखा है आपको 2160। तो आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसे 3a, अब देखिए 5a हो गया। अब देखिए आपको दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना, यहाँ पर दे रखा है गुणनफल 2160। क्लियर है, दो संख्या हैं उनका अनुपात 3:5 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160 है। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, तो आप इसका भी गुणनफल कर लीजिए। जब गुणनफल दिया जाएगा तो इनका भी गुणा कर लेंगे। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, इनका गुणा 3 पंजे 15। क्लियर, 15 और a का a से स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। 3 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15, a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2160। अब 15 से इसको काट दीजिए, आपको a स्क्वायर का मान निकलेगा। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 जाएगा। क्लियर है, 15 एकम 15 कितना बचेगा 6, कितना हो जाएगा 60। 15 चौका 60, 4 बार गया। क्लियर है, कितना बचेगा 0, तो आपका 0 आ गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। देखिए फिर से काट के देखते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 6 बचेगा 66 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 15 चौका 60, 6 बचेगा, फिर से 60 हो जाएगा, तो 15 चौका 60। यहाँ पर गलती हुई थी काटने में, 144 बार कटेगा। तो a स्क्वायर का मान कितना 44। अब तो a इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा 144 के ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, अब वर्गमूल 144 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, ये कितने का स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर। तो वर्गमूल इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो a बराबर कितना आ गया 12, 12 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई दोस्तों बात, एक बार फिर से समझा देते हैं। दो संख्याएं पहली और दूसरी, इनका अनुपात है 3 और 5। तो ये 3a मान लिया हमने और ये 5a मान लिया। इन दोनों का गुणनफल है 2160, तो यहाँ भी दोनों का गुणा कर लेंगे। जब गुणनफल दिया गया है तो यहाँ भी गुणनफल ले लेंगे, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। इनका जब गुणनफल किया 3 पंजे 15, a का a से गुणा हुआ a स्क्वायर। तो 15 से जब हमने इसको काट लिया कितनी बारी जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 144 बारी। तो a स्क्वायर का मान 144, अब स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो रूट 144 का मान कितना होता है 12। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 को a तथा b में 3:5 के, अरे यार, अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को प्राप्त होंगे। एसएससी 2010 का ये क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा, a और b, इनका अनुपात भी दे रखा है 3:2 और इन दोनों का योग भी दे रखा है आपको कितना 1000। a और b का योग 1000 है। जब योग 1000 है तो इनका भी योग कर लेंगे, 3 और 2, इनका योग कितना हो जाएगा 5। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूने का 10 और 2 जीरो मतलब 200 बार चला गया। क्या पूछा है, a को प्राप्त होंगे, a का हिस्सा कितना होगा, तो a का अनुपात कितना है 3, तो इस 200 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो a का हिस्सा कितना हो जाएगा 600, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि b का हिस्सा पूछा जाता तो 200 का मल्टीप्लाई 2 में करते कितना हो जाता 400, तो b का हिस्सा 400 हो गया। दोनों का योग करेंगे तो आपको 1000 ही मिल जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात, a को हिस्सा कितना है, b का हिस्सा कितना है, दोनों पता चल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, a, b तथा c में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि a का भाग किसका दोस्तों, देखिए a का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई आपको पता है। a का भाग b तथा c के, किसके, b और c की बात कर रहा है, तो b और c के। क्लियर है, k का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, b और c के संयुक्त भाग का कितना है 2/5। कितना है दोस्तों 2/5 हो तब a को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों का योग कितना है 5 और 2 कितना है 7। दोनों का योग कितना है, a और b प्लस c का दोनों का योग कितना हो गया 7 दोनों का योग है। क्लियर है, और यहाँ पर सभी का योग कितना है 1050। यहाँ पर सभी का योग कितना है दोस्तों 1050। अब मैं 7 से इसमें डिवाइड कर दूँ तो कितनी बारी जाएगा, जब 7 बराबर 1050 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे मैं काटूंगा 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35 और 1 0, 1 बराबर कितना हो जाएगा 150। आपसे पूछा है a को मिलेंगे। अब देखिए a का हिस्सा कितना है 2 और b और c का कितना है 5, यही तो कह रहा क्वेश्चन में। a का पूछा गया है, a का कितना है 2, तो 150 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, a के हिस्से से कर देंगे, मतलब 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। a का कितना है दोस्तों, a को क्या मिलेगा 300 मिलेंगे। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी सी तथा डी को 3, 4, 9, 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी से 2500 अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या करा है, ए बी सी और डी, इनका अनुपात आपको दे रखा है कितना, 3, 4, 9 और 10, ये आपको अनुपात में दे रखा है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सी का भाग बी से 2500 अधिक है। जो सी का भाग है वो बी से कितना अधिक है, सी का भाग बी से 2500 अधिक है। और यहाँ पर कितना अधिक है सी का भाग बी से, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 अधिक है। यहाँ पर सी का भाग बी से 2500 अधिक है और अनुपात में सी का भाग बी से 5 अधिक है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 5 बराबर 2500 तो 1 बराबर कितना, 5 से इसमें भाग दे देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 500। 1 बराबर 500, 5 बराबर 2500 तो 1 बराबर 500। अब आपसे क्या पूछा गया है, ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। ए और डी की कुल राशि पूछी गई, तो ए और डी का कुल योग कितना है, ए और डी का कुल योग कितना हो जाएगा 13, क्योंकि कुल योग पूछा है ना, कितना हो गया 13। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना है 500, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का। क्लियर है, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65 हो जाएगा और 2 जीरो मतलब 6500। 6500 आ गया आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।